सागर चंड मुंड पर अब जो दंड है वो प्रचंड हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि जितने उपद्रवी थे बरेली हिंसा के समय वो सब फरार हो गए हैं, अपने परिवार के साथ गायब हो गए हैं। उनके घरों के बाहर ताला जड़ा हुआ है। आप जाइए, वो तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो बरेली की बहुत ही सेंसिटिव जोन में वो इलाका आता है, इसीलिए बहुत धीरे से वहाँ की हमने कवरेज की ताकि वहाँ पर देखिए माहौल ना बिगड़े एक बार फिर से, और फिर वहाँ की रिपोर्ट हमने तैयार करके दर्शकों को दिखाई है। लेकिन अभी फिलहाल जो उपद्रवी फरार है उनकी तलाश अभी जारी है। गिरफ्तारी की संख्या 75 तक पहुंच चुकी है, उससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अभी डॉक्टर नफीस जो अंदर है, कुछ देर पहले पुलिस की टीम उसे लेकर यहाँ पर पहुंची है, जिससे पूछताछ की जा रही है कड़ाई से, क्योंकि पूरे मामले में कहा जा रहा है कि डॉक्टर नफीस जो कि राइट हैंड था तौकीर रजा का, उससे पूछताछ इसीलिए क्योंकि भीड़ जुटाने का आरोप उस पर है। दंगे में जिस तरह से लोग शामिल हुए, आखिर कहां से उनके पास पेट्रोल बम आए, वो तमाम हथियार है जिसका इस्तेमाल दंगे में किया गया, इसकी भी पूछताछ अभी की जा रही है। यही नहीं, डॉक्टर नफीस से अंदर यह भी पूछा जाएगा कि आखिर दंगे की जो फंडिंग की बात आई, ये फंडिंग कहां से हुई इस पूरे मामले में, क्योंकि जो बंगाल और बिहार का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, इस बारे में भी पूछताछ है कुछ ही देर में। जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एसपी की तरफ से। यहां पर फिर बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर पूछताछ में डॉक्टर नफीस ने किस बात का जिक्र किया है। लेकिन जो और आरोपी फरार है उनकी तलाश अभी जारी है। 3 ऐसे आरोपी थे जिनको गोली लगी मुठभेड़ में, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ अभी की जा रही है। लेकिन इस मामले में मैं अगर बताऊं तो फिर डॉक्टर नफीस से पूछताछ इसीलिए क्योंकि महज केवल यहां से बहुत शुक्रिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दूं कि तौकीर रजा के जो 73 करीबी थे, 73 से 74 उनकी दुकानों पर ताला जड़ गया है, उसके बाद सीज कर दी है। 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है जो बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सागर। लेकिन वहीं बरेली हिंसा, अब इस हिंसा पर 3 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर के इदरिस और इकबाल का एनकाउंटर किया गया है। इदरिस पर 20 और इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शाहजहांपुर से आकर बवाल में शामिल हुए थे। वहीं एसपी सिटी मानुष पारिक के गनर से लूटी गन भी बरामद की गई है। इदरिस के पास से एंटी टियर गन भी बरामद हुई है। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। कल ताजिम का एनकाउंटर हुआ था, आज इदरिस और इकबाल का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो दंगाइयों की पहचान का काम लगातार किया जा रहा है, पूरा इंतजाम है। देखिए चाल बदल दी है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है और साथ ही जिसने माहौल खराब किया सबका हिसाब बराबर करेगी योगी की पुलिस। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। दंगाइयों को सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार खबरदार किया, सीधा संदेश दिया, यूपी में गड़बड़ी फैलाने से बाज आने को कहा, समझाया, ताकीद की, नहीं तो डेंटिंग पेंटिंग होगी। लेकिन नहीं, ना तो मौलाना तौकीर रजा माना और ना ही उसके हमदर्द। दंगाइयों को यकीन था कि वो अपने इशारे पर यूपी सरकार को नचाएगा, जिसका अंजाम क्या हुआ ये मौलाना तौकीर रजा भी देख रहा है और उसके हमसाए भी देख रहे हैं और उसके हमदर्द। अकड़ तो गई ही, अकड़ की वजह भी चली गई। जिस अवैध मिल्कियत के दम पर मौलाना के हमदर्द कुलाचे भर रहे थे, वो एक एक करके ढाए जा रहे हैं। बरेली हिंसा में इस समय जो एक्शन इस समय लिया जा रहा है तौकीर रजा के करीबियों पर, वो इस समय जारी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रह सकता है। हिंसा आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर इस समय बुलडोजर देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, जो मैं दिखा रहा हूं इस समय तस्वीरें, वो भी एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, आरएनएफ की टुकड़ियां, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। सीएम ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि यूपी में दंगे की साजिश से बाज आओ, वरना ऐसा तांडव होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी। लेकिन शायद मौलाना भूल गया था, जिसका नतीजा है कि महज 72 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की बरेली में वो एक्शन दिखा जिसने बरेली के भड़काऊ मौलाना के साथ साथ उसके हमदर्दों की दुनिया भी उजाड़ दी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा के जिस अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है, वो एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था
जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन पीले पंजे का यह वार आखिरी नहीं है। अब प्रशासन की निगाह नफरती तकरीरें करने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों की उन अवैध संपत्तियों पर है, जिसके दम पर दंगाई आग उगलते रही। इसी कड़ी में अब अगला नंबर तौकीर रजा की सील की गई अवैध मार्केट का हो सकता है, जहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है। यहाँ पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहाँ पर निर्माण करवाया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ई रिक्शा जो यहाँ पर होते थे उनको लाकर यहाँ पर चार्ज किया जाता था और इसका निर्माण पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया। बड़े बड़े आप देख पा रहे होंगे सॉकेट है, पूरे वायर देखिए यहाँ पर फैले हुए हैं। लेकिन अब इस पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई के जरिए कैसे इसको अब गिराया जा चुका है। यही नहीं, जो भी इस तरह से तौकीर रजा के करीबी हैं वहाँ पर भी देखिए ऐसे ही एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो तौकीर रजा के जो करीबी हैं उन पर ऐसे शिकंजा कसा जा रहा है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, मोहसिन रजा इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि सपा के पार्षद हैं, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नफरती मौलाना के होश ठिकाने लाने पर तुले प्रशासन ने मौलाना के गिरफ्तार किए गए करीबी नदीम खान के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर भी सीलिंग का नोटिस लगा दिया है, जिसका हश्र क्या होगा ये सोचकर ही मौलाना के करीबी बिलबिलाने लगे हैं। मुसलमान है ना, मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। बाबा के बुलडोजर ने दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड बिलबिलाने लगा है। आग उगलने वाले दंगाई गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन बरेली पुलिस एक्शन में है। तलाश उन लोगों की है जो आसपास के जिले से बरेली को सुलगाने की नापाक ख्वाहिश के लिए मौलाना का साथ दे रहे हैं। इसलिए हिंसा के वीडियो को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज पलटी जा रही है। सिर्फ मंगलवार को ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 73 पहुंच चुका है। लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि एक दो लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। तो हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाए। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाए। आसमान से लेकर जमीन तक दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है। जिन हाथों ने नफरती पत्थर उठाया उन्हें माकूल जवाब मिल रहा है। बेशक अपने सरपरस्तों का अंजाम देखकर दंगाई अगली बार हाथों में नफरती पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुसलमान है ना, मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करी। बाबा के बुलडोजर ने दहाड़ भरी तो दंगा ब्रिगेड बिलबिलाने लगा है। आग उगलने वाले दंगाई गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन बरेली पुलिस एक्शन में है। तलाश उन लोगों की है जो आसपास के जिले से बरेली को सुलगाने की नापाक ख्वाहिश के लिए मौलाना का साथ दे रहे हैं। इसलिए हिंसा के वीडियो को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज पलटी जा रही है। सिर्फ मंगलवार को ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 73 पहुंच चुका है। लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि एक दो लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। तो हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाए। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाए। आसमान से लेकर जमीन तक दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है। जिन हाथों ने नफरती पत्थर उठाया उन्हें माकूल जवाब मिल रहा है। बेशक अपने सरपरस्तों का अंजाम देखकर दंगाई अगली बार हाथों में नफरती पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।